कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। भारत में लैंड करते ही अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने अपनी गिरफ्त में लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि एजेंसी ने 15 दिन की कस्टडी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने कोर्ट से कहा है कि बिश्नोई से हिरासत में पूछताछ करनी जरूरी है, क्योंकि उसके खिलाफ 15 से ज्यादा हत्याकांड, 20 से ज्यादा अपहरण, धमकी और हिंसा की घटनाओं में अनमोल का सीधा संबंध होने के सुराग और सबूत हैं। इसके खिलाफ भारत में दो पासपोर्ट यानी फर्जी पासपोर्ट का भी मामला है। हिरासत में पूछताछ में ही पता चलेगा कि इन घटनाओं में उसके साथी गुर्गे और आका कौन कौन है। पब्लिक प्रोड्यूसर राहुल त्यागी ने बताया कि अदालत में एनआईए ने कहा है कि अनमोल आतंकी और अपराधियों से गठजोड़ का एक अहम सदस्य है। गैंगस्टर सिंडिकेट से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां भी उसके पास हैं। इस टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो विदेश भागा हुआ था, वहां से इस सिंडिकेट की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, हमारा मानना है। और वो बहुत सारी अलग अलग तरह की गतिविधियों में और मेंबर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, उन्हें भगाने में भी शायद मदद कर रहा था। इन सब पहलुओं पे, क्योंकि वो पहले हमारे पास नहीं था, अब हम उससे पूछताछ करेंगे। ऐसे में अब एनआईए अनमोल बिश्नोई से पूछताछ कर अहम जानकारियां जुटाएगी। एनआईए ने कोर्ट को बताया है कि अनमोल बिश्नोई एक ऐसे क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था, युवाओं की भर्ती कराता था, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता था और सोशल मीडिया पर इन वारदातों का प्रचार करके आतंक फैलाता था। अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था और एनआईए द्वारा चल रही जांच में ये 19वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। मार्च 2023 में एनआईए ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यह साफ हुआ है कि अनमोल ने 2020 से 2023 के बीच गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई को देश में कई बड़ी वारदातों में मदद की थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। अनमोल बिश्नोई के ऊपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शूटर को मदद करने का भी आरोप है। इन दोनों मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। उसी समय से अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई थी और अब जाकर एनआईए की कोशिश कामयाब हुई है और आखिरकार अब अनमोल बिश्नोई भारत की सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।